बंद थन कैसे खोलें? यदि आपकी जो गाय भैंस है, यदि थन से यदि आप जब दूध निकालते हैं तो उस स्थिति में तो या तो दूध नहीं निकल रहा है थन से बिल्कुल भी, या जब दूध निकल रहा है तो बहुत कम निकल रहा है, या जो धार निकल रही है तो पतली धार निकल रही है। कहने का मतलब है कि पतली धार निकल रही है, दूध में छर्रे से आ रहे हैं। कहने का मतलब है कि दूध जो एक स्थान पर पड़ना चाहिए वो नहीं है, छर्रे से आ रहे हैं। जिस तरह से स्प्रे के तौर पर होता है उसी तरह से उसमें दूध के साथ जो थन से हैं वो छर्रे से आ रहे हैं, उस तरह की स्थिति है। या दूध निकालते समय थन से बहुत ज़्यादा जोर आता है, टाइट हो चुका है, उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा। 100% तब आप अपनी जो गाय भैंस हैं उनमें आसानी से पूरा दूध आसानी से निकाल सकते हैं। जो बंद थन है उसको आसानी से आप खोल भी सकते हैं। क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। ये वीडियो देख लेंगे तो पशुपालक है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है और वेटरनरियन है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है, तो आते वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें। देखो, बंद थन, अब बंद थन कई तरह की स्थिति आपके पशु में हो सकती है। जैसे यदि आपके पशु में एक थन है, जैसे गाय भैंस है उनमें सिर्फ एक थन है, उसमें ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, यानी और थन है, तीनों थनों में से दूध प्रॉपर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक थन है उससे दूध नहीं आ रहा है बिल्कुल, चाहे ब्याने के बाद हो या बीच में, यदि आपके पशु में इस तरह की स्थिति हो जाती है। कई पशु में क्या होता है कि ब्याने के बाद में जैसे इस तरह की स्थिति है तो वहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। एक तो जो आपकी जो गाय भैंस है, इससे हम मेस्टाइटिस यानी थनैला रोग भी हम नहीं बोल सकते। इसमें क्या होता है कि जो पशुओं के जो थन होता है, टीट होता है, उसके ऊपर से आपको एक, जैसे आप दबाते हैं तो अंदर से आपको ऐसा लगता है जैसे एक लंबी सी, इस प्रकार से एक लंबी सी चोक उसके अंदर डली हुई है। आपको पतली चोक ऐसा लगता है कि अंदर डली हुई है यदि आप उसे दबाते हैं तो। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो उसमें दूध भरा रहता है लेकिन अटका खा रहता है, तो आगे थोड़ा सा थन है उसके आगे आते हुए वहाँ पर कई बार तो जो अंदर छोटी सी गांठ बनी हुई होती है वह अटकी रहती है, जिसकी वजह से थन से दूध नहीं आ पाता। या जो थन का जो आगे का भाग होता है, जो थन का आगे का भाग होता है, वह क्या करता है कि उसके अंदर जो शोर होती है, छिद्र होता है, वह सही नहीं बना रहता है। कई बार क्या होता है कि शोर सही नहीं बना रहता है, वहाँ पर या तो कोई छोटी कोई फुंसी हो जाए उसकी स्थिति की वजह से, तो वहाँ पर क्या होता है कई बार थन से दूध प्रॉपर नहीं आता, छर्रे से आते हैं, टाइट आता है या आता ही नहीं है, बहुत जोर करते हैं तब दूध आता है। तो इस तरह की स्थिति हमें उन पशुओं में देखने को मिलती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो, इसके लिए आप अपने पशुओं को यदि थन से दूध निकालना होता है तो सबसे पहले आपको अपने वेटरनरियन की सलाह लेनी होगी। देखो, वेटरनरियन की सलाह लेनी होगी और वेटरनरियन को जो उपकरण है वह उसमें जो थन से संबंधित जो भी उपकरण आते हैं, उनके सिजेरियन या सर्जिकल या जितनी भी जो सुइयाँ आती हैं, निडल्स आती हैं, स्टेनलेस स्टील, उनका उपयोग किया जाता है। तो कौन सी इस तरह की स्थिति में वह आपका वेटरनरियन है वह आसानी से बिना किसी आपके पशु में नुकसान किए हुए उस थन को आसानी से खोल सकता है। देखो, यदि थन का आगे का भाग है तो उसके लिए एक, देखो, ये निडल आती है, जो इसकी साइज़ भी मोटी आती है, जो आपको दिख रहा है, ये निडल आती है, ये निडल। तो इसमें क्या करता है कि जो थन का आगे का भाग है वहाँ पर कई बार क्या होता है कि कोई फुंसी हो जाए, या थन का भाग है आगे वाली शोर है वो बंद हो जाए, या वहाँ पर कोई इस तरह की है कि सही नहीं आ रहा है, तो उस स्थिति में ये निडल है ये चढ़ाई जाती है। इसमें कोई इस तरह की दिक्कत नहीं है कि आपके पशु में नुकसान करती है। तो ये थन के अंदर चढ़ा करके उस थन की जो शोर है, छिद्र है, उसको चौड़ा किया जाता है। तो इससे आप आसानी से इसे चौड़ा किया जा सकता है। जो आपका वेटरनरियन है वह आसानी से इसको चढ़ा देता है। एक तो बात ये हुई। एक क्या होता है कि थन के जो आगे वाला भाग है, जिस प्रकार से आपको लगे कि 5 से 7 सेंटीमीटर आगे क्या होता है कि थन के अंदर एक या तो छोटी कोई गांठ बनी हुई या कोई प्रॉब्लम आ चुकी हो थन के अंदर, वहाँ पर दूध अटक जाता है। तो उस स्थिति में ये बड़ी निडल जो आपको दिख रही है, एक बड़ी वाली निडल आती है जो आपको वेटरनरियन के पास मिल जाती है, इसका उपयोग किया जाता है। इसको थन के अंदर आराम से चढ़ाया जाता है और ये ऊपर तक चढ़ाई जाती है, फुल ऊपर तक। जब इसको ऊपर तक चढ़ाई जाती है तो जो थन के अंदर जितना भी जो दूध होता है वह आसानी से पूरे का पूरा बाहर हो जाता है और थन जो आपका
जो गाय भैंस है उसका एक थन से दूध नहीं आ रहा है, थन जो इस प्रकार से मोटा रहता है, अलग ही आपको दिखाई देता है, उस तरह की अडर लेवटी है वह भी फुली हुई रहती है, तो वो एकदम चिपक जाती है। इससे पूरा का पूरा दूध है वह बाहर निकल जाता है। लेकिन ये भी आपको कंटिन्यूटी 2 से 4 दिन उस थन के अंदर चढ़ाना होता है। लगातार यदि आप चढ़ाएंगे तो उस थन के अंदर शोर भी बन जाएगी और जहाँ पर अटका हुआ है वहाँ से भी आपका पशु का अटकेगा नहीं और पूरा दूध इससे निकल जाएगा। देखो इस तरह की स्थिति में आपको ज़्यादा मेडिसिन उपयोग नहीं कर सकते, मेडिसिन इसमें ज़्यादा असर भी नहीं करती है। तो इस स्थिति में ये करती है, यदि गांठ बन चुकी है, यदि आपने थन से दूध निकाला लेकिन अंदर यदि आप दबा करके देखते हैं बीच में क्या होता है कि एक ऐसा लगता है कि छोटी सी दानेदार थन के अंदर गांठ बनी हुई है, तो उस स्थिति में आपको ये टी ट्यूमर एक्सट्रेटर इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग वह भी आपका वेटेरियन कर सकता है, पशुपालक तो कभी भी ना करें। पशुपालक हाँ इन निडल्स का जरूर कर सकते हैं क्योंकि ये इतनी सॉफ्ट होती हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस टी ट्यूमर एक्सट्रेटर का कभी भी उपयोग नहीं किया जा सकता। उस मटर के छोटे से जो दाना अंदर बड़ा रहता है उसको इससे काटा जाता है। वह भी आपका वेटेरियन जिसको एक्सपीरियंस है वही इस उपकरण का उपयोग करता है जो आपको दिख रहा है। तो यही है जो बंद थन खोलने के ये 3 उपकरण हैं, जो 2 तरह की मैंने नीडल बताई, एक टी ट्यूमर एक्सट्रेटर बताया। ये किसी भी तरह का जो बंद थन है जिसके अंदर थन में दूध रहता है उस थन को आसानी से खोला जा सकता है। उसके बाद में आपको जैसे ये खोल लेते हैं उसके बाद में आप एक इंट्रा मेमरी भी आप उसमें अंदर चढ़ा सकते हैं, जिस प्रकार से मेमल एजेड आती है, मेमल एजेड आती है उसका आप उपयोग कर सकते हैं। मेमल एजेड आती है जिसके अंदर साल्ट आता है एजिथ्रोमाइसिन एंड नियोमाइसिन। इन एजिथ्रोमाइसिन एंड नियोमाइसिन 5 ग्राम की ओइंटमेंट आती है जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रही है। ये एक टीट के अंदर 5 ग्राम, इसको जब ये आप थन से पूरा दूध निकाल लेते हैं या आप इनका उपकरण का उपयोग कर लेते हैं तो उसके बाद में आप ये चढ़ा दें ताकि थन के अंदर किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन ना हो और थन आपके पशु का सेफ रहे, कोई भी नुकसान आपके थन के अंदर देखने को न मिले। तो आप ये जो इंट्रा मेमरी है वह आप अपने पशु में 5 ग्राम, एक थन खराब है तो एक में आप चढ़ा सकते हैं, 2 थन है तो 2 में आप 5 ग्राम इसको चढ़ाया जा सकता है। ये चढ़ाने के बाद में आपको क्या करना है कि दूसरे दिन जैसे यदि आप थन से यदि आप दूध निकालते हैं तो उस थन से आप दूध को बाहर निकालना है जो ट्यूब चढ़ी हुई है उसमें, और फिर आप उस पशु के अंदर जो मैंने आपको ये नीडल्स बताई हैं और ट्यूमर एक्सट्रेटर जो यदि आपका वेटेरिनर वह भी आपका वेटेरिनरियन ही आपको इस तरह की स्थिति है उसको ये कंट्रोल कर सकता है। पशुपालक तो आप ध्यान न करें, अन्यथा वह थन जो सही है उसको भी आप खराब किया जा सकता है। यदि अनभिज्ञ वेटेरिनरियन से करवाएंगे जिन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है वह यदि इसका उपकरण का उपयोग करता है तो उससे भी कई बार थन खराब हो सकता है। तो उस स्थिति में आप जो जिनको प्रॉपर नॉलेज है जिनके पास ये हैं उनसे आप करवाएं। और बंद थन कितने तरह का बंद थन हो, पतली धार नहीं आ रही है, दूध प्रॉपर नहीं आ रहा है, टाइट आ रहा है, छर्रे से आ रहे हैं, सभी का समाधान इनसे हो जाएगा। खर्चा ज़्यादा नहीं है लेकिन आपका वेटेरिनरियन है वह इससे कर सकता है। दवाइयाँ और मेडिसिन इसमें इतनी आपको ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक इंट्रामेमरी इन्फ्यूजन होता है वो आप अपने पशुओं में थन के अंदर चढ़वा दें। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए तो वीडियो जितना उसका शेयर करें, इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।